हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी स्टेप्स पर। तो आज हम छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती वर्ग 2 और 3 के लिए त्रिभुजाकार संख्याएँ यानी कि ट्रायंगल नंबर्स को समझने वाले हैं। इसका फुल थ्योरी हम समझेंगे पहले, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ और उसके बाद 30 बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो एग्ज़ाम में आने लायक हैं, ऐसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न को भी देखने वाले हैं, ठीक है? तो आप वीडियो पे बने रहिए और पूरा कॉन्सेप्ट को समझिए ताकि आप जो है त्रिभुजाकार संख्याओं से आने वाले क्वेश्चन के लिए एग्ज़ाम में अपने नंबर पक्का कर पाएँ, ठीक है? तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और त्रिभुजाकार संख्याएँ यानी कि ट्रायंगल नंबर्स को शुरू से समझते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो सवाल है ट्रायंगल नंबर में, त्रिभुजाकार संख्याओं में कि त्रिभुजाकार संख्या क्या है? ठीक है? तो चलिए इसकी जो परिभाषा है उसको समझते हैं कि वास्तव में त्रिभुजाकार संख्या होती क्या है? जब वस्तुएं बिंदुओं को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि वे समबाहु त्रिभुज का आकार बना लें, तब बनने वाली जो कुल वस्तुओं की संख्या है उसको क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार संख्या कहते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर एक उदाहरण लिया हुआ है, ठीक है? 10 इसमें सबसे पहला 1 बिंदु है, फिर 2 बिंदु है, फिर 3 बिंदु है, फिर कितना है 4 बिंदु। इन सभी को जब हम ऐड करते हैं तो क्या मिल जाता है हमको 10 यानी कि 10 क्या है? एक त्रिभुजाकार संख्या है क्योंकि 10 को जब हम बिंदुओं के रूप में व्यवस्थित करते हैं तो हमको एक समबाहु त्रिभुज मिल जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से जो संख्याएँ होती हैं जिनसे हम एक समबाहु त्रिभुज बना सकते हैं, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? त्रिभुजाकार संख्या। अब समझते हैं इसमें त्रिभुजाकार संख्याओं का क्रम और सूत्र क्या होता है। प्रारंभिक त्रिभुजाकार संख्याएँ, इसको आप ध्यान से देखिए क्योंकि इससे बनने वाले सारे सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे आधारित होंगे। मतलब जितना थ्योरी में आप कॉन्सेप्ट अभी सीखेंगे, समझेंगे, बस इन्हीं का यूज़ करके आपको सारे प्रश्नों का क्या करना है? जवाब देना है। तो जब आप ये थ्योरी समझ जाएँगे, तो आपके लिए सारे एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न क्या हो जाएँगे? बहुत ही ईज़ी हो जाएँगे। देखिए, प्रारंभिक त्रिभुजाकार संख्याएँ, सबसे पहला जो त्रिभुजाकार संख्या होता है वो क्या होता है? 1, उसके बाद क्या होता है 3, फिर 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45, 55। तो ये तो हो गया क्रम। अब ये क्रम बनता कैसे है? अगर आप उसको एक बार समझ जाएँगे, तो ये जो संख्याएँ हैं, इनको आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है? सबसे पहला त्रिभुजाकार संख्या क्या है? 1 है। तो उसके बाद 3 कैसे आया? तो दूसरा त्रिभुजाकार संख्या 3 है, तो जो दूसरा त्रिभुजाकार संख्या उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो क्या आ गया 3। तीसरा त्रिभुजाकार संख्या में 3 जोड़ दीजिए, तो आ गया 6। इसी तरीके से चौथा त्रिभुजाकार संख्या जानने के लिए 4 जोड़ देंगे 6 में, तो क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब 10 जो है चौथा था, तो हमको पाँचवाँ निकालना है, तो उसी में 10 में 5 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 15, ठीक है? 15 में 5 और 6 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? 21। इस तरीके से मतलब जिस क्रमांक का आपको त्रिभुजाकार संख्या निकालना है, उसमें उतना ही संख्या ऐड कर देना है। जैसे 15 आपको पता है कि पाँचवाँ है त्रिभुजाकार संख्या, है ना? तो 15 के बाद अगली त्रिभुजाकार संख्या आपको पता करनी है, छठवाँ। तो 15 में क्या जोड़ देंगे? 6 जोड़ देंगे, तो क्या आ जाएगा? 21। इस तरीके से, ठीक है? तो समझ गए? अब इसके लिए एक सूत्र भी है, अगर आप इस तरीके से नहीं करना चाहते, तो हमारे पास क्या है? एक सूत्र है। सूत्र में देखिए टीएन लिखा है, टीएन मतलब एन नंबर का त्रिभुजाकार संख्या, टीएन मतलब एनवें नंबर का त्रिभुजाकार संख्या। जैसे 5वें नंबर का, 7वें नंबर का, 10वें नंबर का, इस तरीके से सवाल आएगा। तो टीएन इज इक्वल टू एन इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो एन की जगह पे जैसे बोल दिया 11वें नंबर का त्रिभुजाकार संख्या बताओ। तो जितना भी एन लिखा है वहाँ पे क्या लिखेंगे? 11। और ये फार्मूला में एन की जगह 11 रख के 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि उतने नंबर का त्रिभुजाकार संख्या आपको मिल जाएगी। तो ये सूत्र बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको आप दिमाग में बैठा लेंगे, ठीक है? चलिए इसी को उदाहरण से भी समझते हैं। देखिए, उदाहरण में क्या कहा गया है? 10वीं त्रिभुजाकार संख्या, ठीक है? 10वीं त्रिभुजाकार संख्या कैसे निकालेंगे? तो मैंने कहा था एन की जगह 10, जो भी एन का वैल्यू दिया है उसको रख देंगे। तो देखिए एन यानी कि 10 और उसके बाद लिखा था एन प्लस 1 यानी कि 10 प्लस 1, तो ये हो गया 11, ठीक है? ये हो गया 10 और ये 11 बाई 2। तो 2 से डिवाइड कर दीजिए 10 को, तो क्या आ जाएगा? 5। तो 5 11 55। इस तरीके से आप आसानी से निकाल सकते हैं। तीसरा पॉइंट देखते हैं, चित्र से पहचान एवं क्रमिक अंतर। क्या कहा गया है? यदि किसी समबाहु त्रिभुज में ऊपर से नीचे तक पंक्तियों में क्रमशः 1, 2, 3, 4, 5 बिंदु हैं, तो कुल बिंदु 15। यानी कि 5 पंक्ति हैं, तो 15 बिंदु हो जाएगा, यानी कि 5वीं त्रिभुजाकार संख्या है।
ठीक है? जितनी पंक्ति है, जैसे 5 पंक्ति हैं तो 5वीं त्रिभुजाकार संख्या कहलाएगी। अगर 6 पंक्ति हैं तो 6वीं त्रिभुजाकार संख्या कहलाएगी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, जब हम एमसीक्यू करेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, तो आपको ये याद आएगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? जितने पंक्ति का है वो उतना ही नंबर का त्रिभुजाकार संख्या कहलाता है, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्रमिक त्रिभुजाकार संख्याओं का अंतर। जो त्रिभुजाकार संख्या है ना, जैसे 1 के बाद 3, 3 के बाद 6, इस तरीके से बढ़ते जाता है, तो उनका अंतर क्या होता है? क्रमानुसार जो त्रिभुजाकार संख्याएँ हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है? जैसे 3 और 1 को घटा देंगे तो 2 आएगा, 6 और 3 को घटा देंगे तो 3 आएगा, ठीक है? 10 और 6 को घटा देंगे तो 4 आएगा। तो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले क्या आया? 2 आया, फिर क्या आया? 3 आया, फिर क्या आया? 4 आया। इस तरीके से बढ़ रहा है ना? 2, 3, 4, इस तरीके से। इसके बाद क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो क्रमिक त्रिभुजाकार संख्याओं का अंतर क्या होता है? 2, 3, 4, 5, इस तरीके से बढ़ता जाएगा, यानी कि एक छोड़ देना है। इसको याद रखना, इससे संबंधित भी एमसीक्यू यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनेगा, ठीक है? 2, 3, 4, 5, इस तरीके से अंतर बनते जाता है। उसके बाद देखते हैं पहली n त्रिभुजाकार संख्याओं का योग, ठीक है? n त्रिभुजाकार संख्याओं का योग। मान लिया जाए, कहता है कि 5 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग ज्ञात करिए या 6 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग ज्ञात करिए। तो इस सिचुएशन में हमारे लिए ये सूत्र काम आएगा, ठीक है? कौन सा? Sn, ये वाला, ठीक है? Sn इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। पूरे को डिवाइडेड है ना? n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 होल। पूरे को डिवाइड करेंगे 6 से। तो ये फार्मूला कब काम आएगा? जब हमको ये कहा जाए कि 3 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग, या कहा जाए 10 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग। देखिए, चलिए इसको उदाहरण से समझते हैं। उदाहरण में कहा गया है कि पहली 4 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग क्या होगा? तो आप इस तरीके से जोड़ते रहेंगे तो आपको समय लग जाएगा, ठीक है? तो डायरेक्ट आप फार्मूला में पुट करेंगे। देखिए, क्या कहा है? पहली 4 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग, यानी कि n का वैल्यू 4 है, तो n प्लस 1 यानी कि 5 हो जाएगा, n प्लस 2 यानी कि 6 हो जाएगा, यानी कि 4 गुणा 5 गुणा 6 डिवाइडेड बाई 6, 6 कट जाएगा तो 4 पंचे 20, ठीक है? इस तरीके से अगर आप इस फार्मूले का यूज़ करते हैं तो बहुत ही आसानी से ऐसे सवाल को हल कर पाएंगे। बस सूत्र याद रहना चाहिए, n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 बाई 6, ठीक है? जैसे बोल दिया कि 5 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो क्या करना है आपको? 5 गुणा 6 गुणा 7 डिवाइडेड बाई 6, 6 कट जाएगा तो 5 सत्ते कितना आ जाएगा? 35, है ना? 5 सत्ते 35। इस तरीके से आप कर सकते हैं। समझ में आ गया? ठीक है? जो भी संख्या बोलेगा उसका लगातार 2 और संख्या लेके 6 से डिवाइड कर देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कहा गया है किसी संख्या के त्रिभुजाकार होने की जाँच। इससे संबंधित भी सवाल बनेगा। कोई भी संख्या आपको पूछेगा, जैसे बोलेगा कि इनमें से कौन सी संख्या त्रिभुजाकार संख्या है? या पूछेगा क्या 55 त्रिभुजाकार संख्या है? इस तरीके से सवाल बनने वाले हैं, तो उसके लिए आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है, ठीक है? ये वाली कॉन्सेप्ट। क्या कहा गया है इसमें? 8n प्लस 1 का स्क्वायर रूट निकालना है। n क्या होगी? जो भी संख्या आपको पूछेगा वही n होगा, उसमें 8 का मल्टीप्लाई करके 1 को ऐड कर देना है और उसका वर्गमूल निकालेंगे। तो जब उसका वर्गमूल एक विषम संख्या, विषम पूर्ण संख्या आएगा, विषम भी होना चाहिए और पूर्ण संख्या भी होना चाहिए, तब जाके जो प्रश्न में n या कोई भी संख्या बोला रहेगा वो क्या कहलाएगा? त्रिभुजाकार संख्या कहलाएगा। देखिए, यहाँ पे n का वैल्यू दिया हुआ है 45, तो हमको चेक करना है कि 45 त्रिभुजाकार संख्या है या नहीं। तो हम क्या करेंगे? 8n यानी कि 8 मल्टीप्लाई 45 प्लस 1, तो 45 और 8 का गुणा करके उसमें 1 जोड़ देंगे, तो 360 धन 1 क्या हो जाएगा? 361। 45 और 8 को गुणा करेंगे तो 360 आएगा और उसमें 1 जोड़ देंगे तो 361। अब 361 का वर्गमूल होता है 19, 19 गुणा 19 जब करेंगे, 19 गुणा 19 जब करेंगे तो क्या होता है? 361 आता है। और 19 क्या है? एक विषम भी है और पूर्ण संख्या भी है, इसलिए 45 क्या है? एक त्रिभुजाकार संख्या है, ठीक है? तो ये 8n प्लस 1 का स्क्वायर रूट, ये जो ट्रिक है इसको आपको क्या करना है? याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे पूरा सारणी दिया हुआ है। पहला त्रिभुजाकार संख्या 1, दूसरा त्रिभुजाकार संख्या 3, तीसरा त्रिभुजाकार संख्या 6, चौथा त्रिभुजाकार संख्या 10, पांचवा त्रिभुजाकार संख्या 15।
आप चाहे तो इसे याद भी रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम परीक्षा के लिए 30 महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं, जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। अगर आप इसको कर लिए तो ये मान के चलिए जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया है उसी पे आधारित है ये, और जितना कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है उसको याद रख लेंगे तो इस त्रिभुजाकार संख्या से संबंधित कोई भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे छूटने वाला नहीं है। आपका नंबर फिक्स है, इतनी मेरी गारंटी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसमें कहा गया है पहली त्रिभुजाकार संख्या कौन सी है। ये तो बहुत ही आसान सवाल है। पहली त्रिभुजाकार संख्या क्या है, आपको पता है स्टार्टिंग कहाँ से होता है, 1 से। तो पहला का आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, त्रिभुजाकार संख्याओं का सही क्रम क्या है, ये भी बहुत ही आसान है। ठीक है, पहला स्टार्टिंग क्या होता है, 1, फिर 3, फिर 6। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर बी, 1, 3, 6, 10, 15। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है एनवी त्रिभुजाकार संख्या का सूत्र। ठीक है, तो मैंने बताया था सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, है ना। एनवी त्रिभुजाकार का सूत्र क्या होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू। ठीक है, देखिए चौथा सवाल में क्या पूछा है, 10वीं त्रिभुजाकार संख्या कितनी है। तो वही फार्मूला यूज होगा, n इंटू एन प्लस वन बाई टू, है ना। तो ये फार्मूला यूज होगा n इंटू एन प्लस वन, है ना, ये कोष्टक में रहेगा बाई टू। तो यहाँ पे रख देंगे, क्या रख देंगे, n की जगह पे 10 रख देंगे। तो n की जगह पे 10 रखेंगे तो क्या होगा, 10 और n प्लस वन यानी कि 11 डिवाइडेड बाई 2 कर दो। तो 10 को 2 से डिवाइड कर दो, 5 हो जाएगा। तो 5 11 55, है ना। ये दोनों कट जाएंगे ना, ये तो 5 11 क्या आ जाएगा, 55 आ जाएगा। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, प्रश्न 4 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, 55। क्वेश्चन 5 देखते हैं। क्वेश्चन 5 में पूछा गया है कि 15वीं त्रिभुजाकार संख्या क्या है। सेम वही फंडा, 15वीं त्रिभुजाकार संख्या। तो n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो n क्या है, 15 है, और n प्लस वन क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। बाई टू कर दो तो ये कट जाएगा, 2 अट्ठे 16। तो 15 अट्ठे कितना हो जाएगा, 120। ठीक है, 120 हो गया। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, 120। प्रश्न 5 का सही आंसर क्या हो गया, 120। ठीक है, चलिए प्रश्न 6 को देखते हैं। प्रश्न 6 में क्या कहा गया है, 8 पंक्तियों वाले त्रिभुज में कुल कितने बिंदु होंगे। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज किया जा रहा है। इसमें बोला था 15वीं त्रिभुजाकार संख्या, ठीक है, या 10वीं संख्या क्या होगी, 5वीं संख्या क्या होगी। तो इसमें क्या पूछा है, थोड़ा सा घुमा दिया है प्रश्न को। इसमें बोला गया है 8 पंक्तियों वाले त्रिभुज में कुल कितने बिंदु होंगे। तो आपको समझना है कि 8वीं त्रिभुजाकार संख्या क्या होगी, इसका मतलब वही है। तो 8वीं त्रिभुजाकार संख्या मतलब n का वैल्यू 8 है, तो n 8 हो गया, है ना। और n प्लस वन क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बाई टू कर दीजिए, ये कट जाएगा। ठीक है, 4 बार में, तो 4 निया क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा। ठीक है, 36 आ गया ना। तो 8वीं पंक्तियों वाले त्रिभुज में कुल कितने बिंदु होंगे, 36 बिंदु होंगे। यानी कि प्रश्न 6 का सी हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 देखिए, यदि किसी त्रिभुजाकार आकृति में कुल 21 बिंदु हैं, ठीक है, तो उसमें कितनी पंक्तियां हैं। अब इसमें आपको समझना है। ठीक है, इसमें आपको समझना है 21 बिंदु हैं, 21। ठीक है, तो उसमें कितनी पंक्तियां हैं, मतलब ये पूछा गया है कि 21 जो संख्या है यानी कि त्रिभुजाकार संख्या तो है, लेकिन कितने नंबर का त्रिभुजाकार संख्या है, 5वें नंबर का है कि 6वें नंबर का है। ठीक है, ये तो हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा आपको मैं तरीका बता रहा हूँ। 21 को गुणा 2 करो। ठीक है, 21 गुणा 2 किए तो क्या आ गया, ये आ जाएगा 42। अब 42 को ऐसे दो भाग में तोड़ो, 6 आ जाएगा और 7 आ जाएगा, लगातार वाली संख्या, 6 सत्ते 42। तो ये जो छोटी संख्या होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि उसमें कितनी पंक्तियां हैं, 6 पंक्तियां हैं। समझ में आ गया, 6 सत्ते 42। यही फंडा अपनाना है आपको। इसको 2 से गुणा कर देना, और ये जो आपको गुणा करने के बाद जो भी संख्या है उसको 2 टुकड़ों में तोड़ना है। ऐसी 2 संख्याओं में तोड़ना है, लगातार 2 संख्या होना चाहिए, जैसे कि 6 और 7, इनको गुणा करने पे 42 आ गया। इस तरीके से संख्याओं में तोड़ना है। तो इसमें जो छोटी संख्या होगी वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जब इस टाइप का सवाल पूछे कि कोई त्रिभुजाकार संख्या इतना है तो कितने नंबर का त्रिभुजाकार संख्या है, तो यही फंडा आपको अपनाना है। ठीक है, तो प्रश्न 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा, 6, यानी कि ऑप्शन बी। चलिए 8वां सवाल देखते हैं। 8वां सवाल में कहा गया है कि छठा
त्रिभुजाकार संख्या क्या है? छठवें नंबर का त्रिभुजाकार संख्या, वही फंडा है n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो n का वैल्यू है 6 और n प्लस वन यानी कि 7, ठीक है, बाई 2 कर दो। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 होगा, तो 3 सत्ते क्या हो जाएगा? 3 सत्ते हो जाएगा 21। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, ऑप्शन सी, ठीक है। प्रश्न 8 का सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। प्रश्न 9 में क्या कहा गया है? देखिए, 1, 3, 6, 15 में अगली संख्या क्या होगी? बहुत ही आसान है। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवां, 15वां जो 15 लिखा है वो 5वें नंबर का है। तो अगली संख्या लाने के लिए उसमें क्या जोड़ देंगे? 6वें नंबर का संख्या ज्ञात करने के लिए 6 जोड़ देंगे। तो 15 में जब आप 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 21, ठीक है। तो प्रश्न 9 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 21 यानी कि ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए प्रश्न 10 को देखिए। प्रश्न 10 में कहा गया है क्रमिक त्रिभुजाकार संख्याओं का अंतर किस क्रम में बढ़ता है? इसको मैंने थ्योरी में बहुत अच्छे से आपको समझाया था कि किस क्रम में बढ़ता है, ठीक है। तो 1, 3 होता है, तो 1 में 3 घटाओगे तो 2, ठीक है, 3 में 6 घटाओगे तो 3, तो ये होता है 3, 2, 3, 4, 5, 1 को छोड़ के इस तरीके से क्रम में बढ़ता है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न 10 का क्या हो जाएगा? बी। प्रश्न 11 देखते हैं। 20वीं त्रिभुजाकार संख्या क्या है? फिर से वही n इंटू एन प्लस वन बाई टू। तो n कौन है? 20 है। n प्लस वन क्या हो जाएगा? 21 है। जिसको 2 से डिवाइड कर देंगे, 20 को 2 से कटा दो, क्या आ जाएगा? 10। और 21 गुणा 10 कितना आ जाएगा? 210, ठीक है। 210 ऑप्शन सी में है, यानी कि प्रश्न 11 का सही ऑप्शन क्या हो गया? 210। प्रश्न 12 में देखिए। प्रश्न 12 में क्या कहा गया है? 28 किस क्रम की त्रिभुजाकार संख्या है? क्रम पूछा गया है, यानी कि 5वें नंबर का है कि 7वें नंबर का है, ठीक है, किस क्रम का है। तो इसके लिए मैंने अभी अभी आपको एक फंडा बताया था, है ना। 28 त्रिभुजाकार संख्या तो है, तो किस क्रम का? तो आप एक काम करिए, 28 गुणा 2 कर दीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा? 2 अट्ठे 16 का 6, हासिल 1, 2 दूनी 4, 1 5, 56 आ गया। अब 56 को ऐसे 2 भाग में तोड़ो, लगातार संख्या होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? 7 और 8, 7 अट्ठे 56 होता है। तो ये जो छोटा संख्या है यही क्या हो जाता है? हमारा आंसर हो जाता है। ये देखिए यहाँ पे 7वीं, ठीक है। तो प्रश्न 12, 28 किस क्रम की त्रिभुजाकार संख्या है? तो 7वें नंबर का त्रिभुजाकार संख्या क्या हो जाएगा? 28 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न 13, प्रश्न 13 में क्या कहा गया है? 36 किस क्रम की त्रिभुजाकार संख्या है? फिर से वही सवाल। तो हम क्या करेंगे? 36 को 2 करेंगे, 36 दूनी कितना होता है? 72 होता है, ठीक है। तो 72 को ऐसे 2 संख्या में तोड़ो, लगातार 2 संख्या होना चाहिए, गुणा करने पे 72, तो 8 निया 72, 8 निया 72। तो ये 8 छोटा है, यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर, यानी कि 8वीं। तो प्रश्न 13, 36 किस क्रम की त्रिभुजाकार संख्या है? तो क्या हो जाएगा? 8वीं, ठीक है। 8वें नंबर का क्या है? त्रिभुजाकार संख्या है, ठीक है। प्रश्न 14 देखते हैं क्या बोला गया है। प्रश्न 14 में कहा गया है 45 किस क्रम की त्रिभुजाकार संख्या है? तो वही कहानी है, 45 गुणा 2 करो, 45 दूने क्या हो जाता है? 90 हो जाता है। 90 के 2 भाग में तोड़ो, तो 9 दाहम 90, तो 9 क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है, 9वीं। तो इसका भी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। 45 किस क्रम की त्रिभुजाकार संख्या है? तो 9वें नंबर का है, ठीक है। प्रश्न 14 का बी। प्रश्न 15 में देखते हैं। इसमें कहा गया है यदि किसी त्रिभुज में 12 पंक्तियां हैं तो कुल बिंदुओं की संख्या क्या होगी? मतलब ये कहा गया है, शॉर्टकट में आप ये समझिए, 12वें नंबर की त्रिभुजाकार संख्या क्या होगी? प्रश्न यही कह रहा है हमको। तो आपको पता है फार्मूला, किसी भी नंबर का त्रिभुजाकार संख्या निकालना है तो फार्मूला क्या होता है? एन, है ना, एन इंटू एन प्लस वन बाई टू, यही होता है हमारा फार्मूला। तो एन के जगह पे क्या रखेंगे? 12, ये हो गया 12, और एन प्लस वन क्या हो जाएगा? 13 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। 12 को 2 से डिवाइड कर दो, 6 आएगा। तो 13, 13 छक्के कितना होता है? 78 होता है ना। तो 78 हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। यदि किसी त्रिभुज में 12 पंक्तियां हैं तो कुल बिंदुओं की संख्या क्या होगी? 78, यानी कि 15 का सी। प्रश्न 16 में क्या कहता है? पहली 5 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग। पहली 5 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग, इसका भी सूत्र मैंने आपको समझाया था थ्योरी समझाते वक्त, ठीक है। क्या होता है? n इंटू एन प्लस वन, एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डिवाइडेड बाई
6, ठीक है। तो यहाँ पे n की वैल्यू हम रखेंगे, जैसे 5 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग बोला है ना, तो n की जगह क्या रखेंगे 5, यानी कि 5 गुणा 5 धन 1 6, फिर 5 धन 2 7, यानी कि 5 गुणा 6 गुणा 7 डिवाइडेड बाई 6। चलिए इसको बनाते हैं। 5 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग बोला है ना, तो ये हो जाएगा 5 गुणा 6 गुणा 7, ठीक है। इसमें 1 जुड़ गया, इसमें 2 जुड़ गया, डिवाइडेड बाई 6 करेंगे, 6 6 कट जाएगा, ठीक है। तो 5 सत्ते क्या आ जाएगा 35, 5 सत्ते कितना आ जाएगा 35। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा 35, ऑप्शन सी। 16 का क्या हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। प्रश्न 17 को देखते हैं। प्रश्न 17 में कहा गया है पहली n त्रिभुजाकार संख्याओं के योग का सूत्र। अभी अभी मैंने बताया n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6, यानी कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न 18 देखते हैं। प्रश्न 18 में कहा है पहली 4 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग। फिर से वही सवाल आ गया, तो क्या कर देंगे सिंपल 4 गुणा 5 गुणा 6, यानी कि ये n हो गया, 4 क्या हो गया n, फिर n प्लस 1 n प्लस 2, तो 4 धन 1 5 हो गया और 4 धन 2 6 हो गया, डिवाइडेड बाई 6, 6 6 कैंसिल, तो 4 पंचे क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा 20, यानी कि प्रश्न 18 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा सी, 18 का सही ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न 19 को देखते हैं। 55, क्या 55 त्रिभुजाकार संख्या है? क्या 55 त्रिभुजाकार संख्या है? इसका भी मैंने कॉन्सेप्ट आपको सिखाया था। किसी भी संख्या को त्रिभुजाकार संख्या है या नहीं, उसको चेक करने का हमारा एक ट्रिक क्या होता है 8n, है ना, प्लस 1, इसका क्या निकालते हैं स्क्वायर रूट निकालते हैं। जहाँ पे n क्या होता है यही नंबर होता है जो प्रश्न में दिया हुआ होता है कि 55 त्रिभुजाकार संख्या है या नहीं चेक करो, तो n की जगह 55, यानी कि 8 गुणा 55 होगा, क्या हो जाएगा 8 गुणा 55 हो जाएगा धन 1, ठीक है। तो 8 गुणा 55 करते हैं तो क्या आता है 5 अट्ठे 40 का शून्य हासिल है 4, 5 अट्ठे 40, 4 44 धन 1, ठीक, ऐसी होता है। तो 440 और 1 को जोड़ेंगे तो ये हो जाता है 441, कितना होता है 441। तो 441 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे, है ना, 441 का वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आता है 21 आता है, कितना आता है 21। और 21 क्या है विषम है और पूर्णांक भी है, ठीक है, विषम है और क्या है पूर्णांक भी है। तो जब इसका आंसर विषम पूर्णांक आ जाता है तो क्या कहलाता है वो त्रिभुजाकार संख्या सिद्ध हो जाता है। समझ में आ गया? यही एक तरीका है इसको चेक करने का कि त्रिभुजाकार संख्या है या नहीं। 8 से गुणा करके उसमें 1 जोड़ के उसका वर्गमूल निकाल लीजिए। अगर वर्गमूल आ जाता है और वो भी विषम आता है तो क्या है त्रिभुजाकार संख्या है। अगर वो विषम नहीं आता तो वो त्रिभुजाकार संख्या नहीं है, ठीक है। प्रश्न 20 में देखिए, इसमें पूछा गया है कि 55 कौन सी त्रिभुजाकार संख्या है, यानी कि 5 नंबर की है कि 6 नंबर की है कि 7 नंबर की है, ये हमको चेक करना है। इसका फंडा मैंने बताया था, है ना। क्या करेंगे 55 को 2 से गुणा कर दो, कितना आता है देखते हैं। तो 2 पंचे 10 का शून्य हासिल है 1, 2 पंचे 10 और 1 11, ये हो गया 110। अब 110 को 2 भाग में तोड़ो, ठीक है, 10 और 11 लगातार वाली संख्या, तो 10 11 110 होता है। तो ये जो छोटी संख्या है 10, यही हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 10वीं। 55 कौन सी त्रिभुजाकार संख्या है 10वें नंबर की है, तो हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न 21 को देखते हैं। प्रश्न 21 में क्या कहा गया है किसी संख्या n के त्रिभुजाकार होने की जांच में निम्न में से किस संख्या का वर्गमूल देखना उपयोगी है। तो आपको अभी भी मैंने बताया है 8n प्लस 1, इसी का वर्गमूल निकालते हैं। n का 8 में गुणा करते हैं और 1 जोड़ के उसका क्या निकालते हैं वर्गमूल, तो हमको पता चल जाता है कि वह संख्या त्रिभुजाकार है अथवा नहीं। तो 21 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 22वां सवाल को देखते हैं। 22वां सवाल में कहा गया है कि 8n प्लस 1 का वर्गमूल यदि विषम पूर्णांक संख्या है तो n क्या होगा त्रिभुजाकार संख्या है, अभी अभी हमने समझा, है ना। तो 22 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा बी हो जाएगा, ठीक है। देखिए 30वां सवाल में क्या कहा गया है 15 के बाद आने वाली त्रिभुजाकार संख्या क्या है। 15 के बाद आने वाली त्रिभुजाकार संख्या क्या है, तो कैसे चेक करेंगे, आपको ये पता होना चाहिए कि 15 किस नंबर की त्रिभुजाकार संख्या है, ठीक है। क्या पता होना चाहिए 15 किस नंबर की त्रिभुजाकार संख्या है, सिंपल सी बात है। तो 15 गुणा 2 कर दीजिए, है ना, 15 गुणा 2 कर देंगे तो क्या आ जाएगा 30, तो 5 छक्का 30। तो 15 कौन से नंबर का है 5वें नंबर का है, तो हमको छठवां नंबर निकालना है। 15 के बाद आने वाली त्रिभुजाकार संख्या यानी कि छठवें नंबर की त्रिभुजाकार संख्या निकालना है, ठीक है। तो 15 में क्या जोड़ दो 6 जोड़ दो,
तो 15 में 6 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा। ठीक है, समझ गए। चलिए 24वें सवाल को देखते हैं। 24 में कहा गया है, 24वां सवाल में 21 के बाद आने वाली त्रिभुजाकार संख्या क्या है। 21 के बाद कौन सी त्रिभुजाकार संख्या आएगी। ठीक है, सेम वही पंडा है। आपको पता होना चाहिए कि 21 कौन से नंबर का त्रिभुजाकार संख्या है। त्रिभुजाकार संख्या तो पता है, लेकिन कितने नंबर का है, तो यहाँ पे गुणा कर दीजिए तो क्या आ जाएगा, तो एक कम 2 2 4। ठीक है, इसको 2 भाग में तोड़ दो तो 6 सत्ते 42, यानी कि ये 6वें नंबर का है। 21 कितने नंबर का है, 6वें नंबर का है। तो आपको 7वें नंबर का पता करना है, तो 21 में क्या करेंगे, 7 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, है ना। 28 आएगा ना, तो 24 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी 28। प्रश्न 25 में देखिए, ये भी पिछले प्रश्न जैसा ही है, लेकिन आपको थोड़ा-सा समझना है। T7 यानी कि 7वें नंबर का जो त्रिभुजाकार संख्या है वो 28 है, तो 8वें नंबर का कितना होगा, सिंपल सी बात है। 7वें नंबर का 28 है, तो 8वें नंबर का आपको पता करना है, तो 8 जोड़ दीजिए। 28 में कितना जोड़ देंगे, 8 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 36। ठीक है, 25 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न 26 को समझते हैं। प्रश्न 26 में क्या कहा गया है, Tn 45 यानी कि कोई ट्रायंगुलर नंबर है, त्रिभुजाकार संख्या 45 है, तो हमको पता करना है ये कितने नंबर का त्रिभुजाकार संख्या है। तो मैंने आपको बताया था, कौन सा फंडा बताया था कि 45 गुणा 2 कर दो 90 आ जाएगा। 90 को 2 भाग में तोड़ दो, 9 दहम 90। ठीक है, तो ये जो छोटी संख्या होती है 9, यही क्या हो जाएगा, छोटी संख्या जो 9 होती है, यही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। यानी कि जो 45 है वो 9वें नंबर का क्या है, त्रिभुजाकार संख्या है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। प्रश्न 27 को समझते हैं। प्रश्न 27 में कहा गया है T10 माइनस T9 यानी कि 10वें नंबर की त्रिभुजाकार संख्या और 9वें नंबर की त्रिभुजाकार संख्या को अगर घटाते हैं तो कितना आंसर आएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 10वें नंबर का त्रिभुजाकार संख्या क्या होता है, 55 होता है, और 9वें नंबर का त्रिभुजाकार संख्या होता है 45। दोनों को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 आएगा, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, 10। आप फार्मूला लगाकर भी इसको निकाल सकते हैं। ठीक है, T10 10वें नंबर का त्रिभुजाकार संख्या n इंटू एन प्लस 1/2 और 9वें नंबर का त्रिभुजाकार संख्या भी n इंटू एन प्लस 1/2, दोनों को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है, प्रश्न 28 को देखिए। इसमें कहा गया है यदि किसी आकृति में पंक्तियों की संख्या 5 से बढ़कर 6 हो जाती है तो नए जोड़े गए बिंदुओं की संख्या क्या होगी। तो पंक्तियों की संख्या बढ़ा रहे हैं, 5 से बढ़ा रहे हैं 6, तो कितना बिंदु जोड़ना पड़ेगा आपको, 6 बिंदु जोड़ना पड़ेगा। यानी कि प्रश्न 28 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रश्न 29 में देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या त्रिभुजाकार नहीं है। हमको पता है 36 भी त्रिभुजाकार संख्या है, 45 भी है, 55 भी है, तो त्रिभुजाकार संख्या कौन सी नहीं है, 55। ठीक है, तो हमारा प्रश्न 29 का सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। इसको आप चेक करके भी देख सकते हैं, मैंने एक ट्रिक बताया था ना, 8n प्लस 1, इसका क्या निकाल सकते हैं आप, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। तो n की जगह 50 रखना, तो 50 अट्ठे हो जाएगा 400, है ना। 50 अट्ठे 400 धन 1, तो 401 का वर्गमूल तो आप निकाल ही नहीं पाएंगे, मतलब अपूर्ण संख्या है वो, तो जाहिर सी बात है 50 क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार संख्या नहीं है। प्रश्न 30 में देखते हैं क्या कहा गया है, एक समबाहु त्रिभुज बिंदु व्यवस्था में 10 पंक्तियां हैं, कुल बिंदुओं की संख्या क्या होगी। मतलब शॉर्टकट में आप समझिए, 10वें नंबर का त्रिभुजाकार संख्या क्या होगा। क्या कहा गया है, 10वें नंबर का त्रिभुजाकार संख्या क्या होगा, इसका मतलब वही है। ठीक है, 10 पंक्तियां हैं तो कितनी बिंदु होगी, तो आपको दोनों तरीके से पूछ सकता है। तो सिंपल सी फंडा है, 10 है ना, n हो गया, n प्लस 1 यानी कि 10 धन 1 क्या हो जाएगा, 11, 2 से भाग दे दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 5 11 55, कितना आ जाएगा, 5 11 55, तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा 55। प्रश्न 30 का सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। और कुछ परीक्षा में याद रखने वाली कुछ जरूरी बातें हैं दोस्तों, जैसे कि 5 बातें मैं आपको बताऊंगा। एनवी त्रिभुजाकार संख्या का सूत्र, ये जो फार्मूला मैंने आपको पहले बताया था, n इंटू एन प्लस 1/2, इसको आपको याद रखना है, बहुत ज़रूरी है, इसी के आधार पे आप सवाल को बना पाएंगे। संख्याओं का क्रम होता है 1 3 6 10, ये जो है ये सभी त्रिभुजाकार संख्याएं 1 से शुरू होती हैं, है ना। क्रमिक अंतर, इनका बीच का डिफरेंस निकालेंगे तो आता है 2 3 4 5 6, इस तरीके से। ठीक है, उसके बाद बताया गया है
पहली n त्रिभुजाकार संख्याओं का योग जो मैंने फार्मूला बीच में यूज़ किया था और कुछ सवाल भी सॉल्व किए, तो ये होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 बाई 6 बोला। 6 त्रिभुजाकार संख्याओं का योग ज्ञात करो, पहली 7 त्रिभुजाकार, इस तरीके से कुछ भी बोलता है तो इसी फार्मूले का आपको इस्तेमाल करना है, ठीक है। किसी संख्या n के त्रिभुजाकार होने की स्थिति ये होता है 8n प्लस 1 का स्क्वायर रूट। इस तरीके से जब आप निकालेंगे तो एक विषम पूर्ण संख्या होना चाहिए, तभी जो है n क्या हो सकता है, त्रिभुजाकार संख्या होगा। समझ में आ गया? चलिए, आज के वीडियो से आपने कुछ सीखा, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, है ना? और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे ऐसे जो हैं यूज़फुल वीडियो आपको तुरंत मिल सकें। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।